वो ज़मीन कभी एक की होती थी, फिर उनके 5 बेटे, फिर वो 5 बेटों में थोड़ी-थोड़ी बँटती थी, फिर उनके 5-5 बेटे या 4-4 बेटे, वो भाई साहब डिवाइड होते-होते ऐसी स्थिति में चली जाती थी कि लास्ट वाले बेटे के पास तो सिर्फ़ इतनी सी आएगी कि वो दोनों पाँव लेके खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो अपनी औरत को कहाँ लेके खड़ा होगा? फिर उसके लात दे के भेजते थे, चल निकल शहर। गाँव के इंसान, गाँव की जीवन शैली, शहरों के इंसान, शहरों की जीवन शैली, इन सबको आपस में मिक्स करके देखा जाए तो प्रेम एक शब्द निकल कर आता है। गाँव और शहर की जीवन शैली में प्रेम का कितना बड़ा महत्व मानते हैं आप? कितना बड़ा उसका प्रेम का उन दोनों के बीच में सामंजस्य मानते हैं आप? देखिए, प्रेम किसी सीमा का मोहताज नहीं होता। प्रेम एक क्वालिटी है जो इंसान में होती है। अगर आप सिर्फ़ लड़के-लड़की के प्रेम की बात कर रहे हैं तो मैं उसको प्रेम नहीं मानता। अगर आप रिश्ते-नातों के प्रेम की बात करते हैं तो मैं उसको भी प्रेम नहीं मानता। प्रेम किसी सीमा का बिल्कुल भी मोहताज नहीं है। इंसान गाँव में रह कर के भी प्रेमी होता है, इंसान शहर में रह के भी प्रेमी होता है, पहाड़ पे बैठ जाए तो प्रेमी है। लेकिन जिस प्रेम की शायद आप बात कर रहे हैं, उस प्रेम में फ़र्क आता है शहर में आने के कारण, और वो फ़र्क भी वही वाला है जो मैंने आपको बोला है। जब उसका प्रेम भाव पैसे की तरफ चला गया, तो फिर वो बाप को भी नहीं पूछेगा, फिर वो भाई को भी नहीं पूछेगा, और लड़का-लड़की के भी अगर प्रेम की आप बात करते हैं, तो उनकी कसौटी भी पैसों के ऊपर टिकी रहेगी। ऐसी लड़की या ऐसा लड़का भी एक-दूसरे के साथ जुड़ाव किसी सुविधा के कारण ही रखेगा। लड़की हमेशा चाहेगी कि उसको ऐसा लड़का मिले, जो पैसा बढ़िया कमाता हो। ये शहरों में चलती है चीज़, जी। है ना? ऐसा लड़का मिले जिसके पास गाड़ी-घोड़े हों, ऐसा लड़का मिले जो कि मेरे को हर तरह की सुविधा दे दे। अपेक्षाएँ अपेक्षाएँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका जो जुड़ाव है वो इस आधार पे हुआ है। अब ठीक इसी तरह गाँव की बात करें, तो गाँव में क्या होता है, आज भी है कल्चर, लेकिन आज गाँव ने भी शहर का रूप ले लिया है, क्योंकि शहर अब गाँव में आ चुका है मोबाइल के द्वारा। आज मोबाइल जब गाँव में बच्चे-बच्चे के पास है, तो आप ये बात तो भूल जाइए कि गाँव वालों को शहर के बारे में नहीं पता। सारे प्रेम की घटनाएँ, सब तरह की चीज़ें, सब तरह का मेल-मिलाप जो शहर में हो रहा है, वो गाँव में भी हो रहा है। बस अंतर इतना ही है, वहाँ होटल्स अवेलेबल हैं, यहाँ गन्ने के खेत या किसी तरह के खेत अवेलेबल है। हो सब काम वही रहा है, उसी तरह के बंधन, उसी तरह की प्रॉब्लम्स, उसी तरह का खुलापन, उसी तरह के रिश्ते-नाते सब गाँव में भी हो रहे हैं। तो आप जो बात कर रहे हैं वो पहले के टाइम में तो ठीक नज़र आती थी, पर आज ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी से जुड़ता हुआ एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी आया है कि आपने कहा कि शहरों में सब सुविधाएँ उपलब्ध है, गाँव में भी वही घटनाएँ होती है जो शहरों में हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं एक मर्यादा, सम्मान और एक जो डर कह सकते हैं समाज का, क्या वो उन युवाओं और उन लोगों में आता नहीं है सामने? देखिए, आप आंकड़े जब पकड़ेंगे ना, तो आप चौंक जाएँगे। पहले हम ये कहते थे कि कोई गाँव से व्यक्ति आया है और शहर में आके काम कर रहा है, तो बेचारा भोला है। उसको भोला शब्द बोलते थे, कितना मासूम है ना? लेकिन जब आप देखेंगे प्रैक्टिकली, तो आज ज़्यादातर गाँव के लोग जब शहर में आते हैं, काम करते हैं, तो वो भी पहले पैसा देखते हैं। उनके दिमाग में भी ये सब चीज़ें आ चुकी हैं। प्रमुखता वही होती है। प्रमुखता वही है, क्योंकि वो आए इसलिए है ना। अगर उनको पैसा नहीं कमाना था तो गाँव में क्या दिक्कत थी, गाँव में रह जाते। बिल्कुल। उनके दिमाग में भी तो महत्वाकांक्षा की स्थिति पैदा हुई है, उनके दिमाग में भी तो सुविधा की स्थिति पैदा हुई है, तो वो भी आज कहीं न कहीं चालाक हो चुके हैं। अब वो बात नहीं रही है। मैं कह रहा हूँ, अगर सीधा व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, तो वो शहर में भी होगा। उसको गाँव और शहर से कोई मतलब नहीं है। तो गाँव वाला आके भी यहाँ पे बेईमानी कर लेता है। लोग गाँव से ड्रम लेके आते हैं दूध के, तो क्या गाँव वाले मिलावट नहीं करते? वो मिलावट कहाँ से आती है? भाई, दूध तो आज भी गाँव की पैदाइश ही है ना। बिल्कुल। घरों में तो दूध बन रहा नहीं है, तो फिर उन दूध वालों को आप क्या कहेंगे? उन सब्ज़ी वालों को क्या कहेंगे? वो इतने चालाक तरीके से काम करते हैं, कब कैसे दूध में क्या चीज़ मिला दें आपको पता ही नहीं चलता। उनकी मासूमियत कहाँ चली जाती है? उनकी ईमानदारी कहाँ चली जाती है? तो ये सब चीज़ें रिश्ते-नातों में भी है। जैसे शहर वाले आज खाना पूर्ति करते हैं, वैसे वो भी करने लगे हैं। उनको भी पता है कि रिश्ते-नाते सब यूँ ही हैं। पहले वो बंधे हुए थे इस कल्चर से। इस कल्चर के अंदर धर्मों का ठप्पा लगा-लगा के इतना बड़ा कर दिया था कि इंसान डरता था कि ऐसा स्टेप ले लूँगा तो ये हो जाएगा, ऐसा स्टेप ले लूँगा तो ये हो जाएगा। बड़ों ने ये सिस्टम बनाया था कि हमारी बात मानो, क्योंकि जैसे-जैसे इंसान बड़ा होता जाता है, उसकी स्थिति कमज़ोर होती चली जाती है। तो उसके पास एक ही दिमाग आता है कि छोटों को ये चीज़ सिखाओ कि हमारी इज़्ज़त करो, क्योंकि अब हमारे हाथ-पाँव में जान नहीं बची। अगर कहीं लड़ाई-झगड़ा हो गया, हमने ताकत दिखा दी, तो छोटा वाला हमको निपटा ही देगा। हमारी आवाज़ में अब दम नहीं रहा। तो एक ऐसी चीज़ का निर्माण कर दिया उन्होंने, इज़्ज़त की ये तो करनी है, अगर जो हमारी इज़्ज़त नहीं करता ना, वो तो नर्क में जाएगा। तो जब उन्होंने ये चीज़ पैदा की और इसको धर्म के साथ जोड़ा, तो गाँव में ये चीज़ ज़्यादा प्रचलित हुई, क्योंकि गाँव ज़्यादा थे। आज भी जो आप दायरा देखेंगे वो गाँव का ज़्यादा है। आप मीलों चलते जाते हैं गाड़ी से तो गाँव-गाँव दिखते हैं ना, शहर तो थोड़ी ही जगह में होता है। तो गाँव इतने सारे हैं आज भी। तो वो चीज़ लगातार चलती रही। घर में आने वाली बहुएँ भी, या छोटे बच्चे भी, या जवान भी, सब यही सोचते रहे कि ये तो बड़े हैं जी, ये जो कह रहे हैं ना, वो सत्य है। तो वो अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कहते थे। उन्होंने कह दिया, वो ठप्पा लग गया। उन्होंने कह दिया, वहाँ शादी कर ली। उन्होंने कह दिया,
कि भैया कहीं बाहर किसी लड़की के साथ संबंधित नहीं होना, और गाँव की लड़की तो सारी बहनें हैं, या लड़की को कह दिया किसी को देखना नहीं है, गंदी बात है ये है। लेकिन सदियों से ही सारे काम चुपचाप हो रहे हैं। अगर पकड़ में आ जाए तो उसका गला काट दिया जाता था या उसको बड़ी से बड़ी सज़ा दे दी जाती थी। अब क्या है, खुलापन आ गया मोबाइल के द्वारा। अब लोग समझने लगे हैं तो कहीं न कहीं विरोध भी कर लेते हैं। फिर बहुत अच्छे लोग, सच्चे लोग, ईमानदार लोग इसको गलत भी ठहराते हैं कि देखो ये तो कितनी गंदी बात है, अपने गाँव की लड़की से ही शादी कर ली या अपने गाँव में प्रेम प्रसंग कर लिया। तो प्रेम प्रसंग करने के लिए वो 7 समुंदर पार जाएगा या दूसरे यूनिवर्स में जाएगा? प्यार जो है वो जगह देख के होता है, वो सिस्टम देख के होता है कि ये मेरे गाँव की है, ये ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। भैया ये प्राकृतिक चीज़ है, इसको दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता। आपने नियम कायदे बना के समाज में ऐसे डाल दिए हैं जिसके कारण इंसान घुटता चला जाता है। कई बार प्यार हो जाता है, इवन कई बार तो बिल्कुल पड़ोस के गाँव में हो जाता है या खुद के गाँव में हो जाता है, घुट-घुट के मर जाते हैं दोनों, लेकिन अंदर की बात नहीं कह पाते क्योंकि उनको पता है कि हमारे बाप की इज़्ज़त चली जाएगी, जिसको कहते हैं ना पगड़ी उतर गई, या मूँछों पे ताव दे के बोलते हैं कि हमारी इज़्ज़त खराब हो जाएगी, वो चली जाएगी। तो लड़की भी घुट-घुट के मर जाती थी, लड़का भी। लेकिन हकीकत ये है कि आज उनके हाथ में उनका दोस्त मोबाइल आ चुका है, वो कहीं पे भी जुड़े हुए हैं, जिसको मैं हमेशा सही बोलता हूँ कि मोबाइल ने आपको जीना सिखा दिया है, मोबाइल ने आपको स्वतंत्र कर दिया है, लेकिन इसको अपनाने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। जी। अभी वही रूढ़िवादी लोग हैं, जो बातें करते हैं बड़ी-बड़ी इज़्ज़तों की, जो आज भी ये कहते हैं कि ये ज़मीन तो नहीं बिकेगी, ये हमारे बाप-दादाओं की है, अगर कोई ये ज़मीन बेच देता है, तो हमारी इज़्ज़त चली जाती है। जबकि उनको ये पता नहीं है कि ये ज़मीन बेच कर के इससे ज़्यादा कई जगह ज़मीन खरीदी जा सकती है, क्योंकि आगे बढ़ना इंसान की नियति है। वो आगे बढ़ेगा तो आगे काम होगा, लेकिन होता यही था, ज़मीन घसीटती चली जाती थी। वो ज़मीन कभी एक की होती थी, फिर उनके 5 बेटे, फिर वो 5 बेटों में थोड़ी-थोड़ी बँटती थी, फिर उनके 5-5 बेटे या 4-4 बेटे, वो भाई साहब डिवाइड होते-होते ऐसी स्थिति में चली जाती थी कि लास्ट वाले बेटे के पास तो सिर्फ़ इतनी सी आएगी कि वो दोनों पाँव लेके खड़ा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। वो अपनी औरत को कहाँ लेके खड़ा होएगा? फिर उसके लात दे के भेजते थे, चल निकल शहर। अब पढ़ाने लगे हैं, अब बोलते हैं साहब सरकारी नौकरियों में जाओ। जब ज़मीन ही सब कुछ थी, जब खेती सब कुछ थी, ये तो कॉमन सेंस है ना साहब। जब मल्टीप्लाई होंगे तो ज़मीन कम पड़ जाएगी ना। अब बोल रहे हैं सरकारी नौकरियों में दखल दो, अब बोल रहे हैं बाहर जाके कोई बिज़नेस करो। समझदार लोग हैं वो आते हैं बिज़नेस करते हैं, और अगर गाँव में भी बिज़नेस हो रहा है तो गाँव में भी काम करते हैं। तो ये तो सब जगह की बात है।